स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 11th फेज का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को वेक्टर्स का ऐड करना सीखेंगे और इसको हम प्रॉपर डिराइव करेंगे एक्सप्रेशंस इसके मैग्नीट्यूड्स के लिए, इसके डायरेक्शंस के लिए, और हम ये भी देखेंगे कि एंगल जो है कैसे कंपोनेंट्स के अंदर एक प्लेन से दूसरे प्लेन के अंदर जब जाता है तो कैसे एंगल वेरी करता है। ये सब चीज़ें हम थारोली और डीपली देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, डिफाइन किया है यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ फैक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। लिखता है द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ फैक्टर। एनालिटिकल मेथड मीन्स ऐसा मेथड जो मैथमेटिकल मेथड हो, जिसमें हम मैथमेटिकल अप्रोच हो, जिसके अंदर ऐसा मेथड एनालिटिकल मेथड कहलाता है। द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक एनालिटिकल अप्रोच जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, इस मेथड के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि चूंकि ये मेथड जो है ज़्यादातर एनालिटिकल है, यानी मैथमेटिकल अप्रोच है रेदर देन ज्योमेट्रिकल। सो इस मेथड को इसलिए भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इस मेथड से जब आप वेक्टर्स की एडिशन करते हैं तो आपकी एक तो एनालिटिकल अप्रोच होती है, मैथमेटिकल अप्रोच होती है, जिससे आप जब फार्मूला लगाते हैं एंड दैट केस आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिजल्ट आता है। सो ड्यू टू डिमांड ऑफ मोर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी रिजल्ट्स हम प्रेफर करते हैं कि हम एनालिटिकल मेथड से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर वेक्टर की एडिशंस करें, ना कि ज्योमेट्रिकल अप्रोच से, ठीक है, टू गेट मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट। सो आइए स्टूडेंट्स, कोई सा दो वेक्टर लेते हैं और उनको ऐड करना सीखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, मेरे पास है कोई से दो वेक्टर, यानी कि मेरे पास एक में ले लेता हूँ वेक्टर ए एंड सेकेंड ले लेते हैं वेक्टर बी। सो क्या करते हैं, इन वेक्टर्स के लिए हम जस्ट एक डेरिवेशन ड्रा करने से पहले एक पिक्चोरियल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, फिर हम इसकी डेरिवेशन ड्रा करेंगे। आपके पास स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस के अंदर आपके पास क्या है, एक आपके पास ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है लाइक दैट, और लाजमी सी बात है ये ए वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ और वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ, यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, जिसको मैं बोल दूंगा थीटा ए। लाइकवाइज एक सेकंड वेक्टर ले लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वर्टिकल वाई एक्सिस। सो अगर वेक्टर यूं आता है सो मोर प्रोबेबली ये क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, एक सेकंड वेक्टर हम लेने वाले हैं बी वेक्टर, ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ होगी। सपोज किया कि उसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये भी आपके हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ थीटा भी बना रहा होगा। सो बोथ विल मेक सम एंगल, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, थीटा ए फॉर ए वेक्टर, थीटा बी फॉर बी वेक्टर। तो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर है। और फ्रेंड्स, इन दो ए और बी वेक्टर्स की हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर एडिशन करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इंतहाई सिंपल, आपके पास अगेन हम आ चुके हैं एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में और वर्टिकल वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। सेम मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक वेक्टर ए ले लूंगा जैसे यहां पे लिया था, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। एंड सिमिलरली बिल्कुल इसी अप्रोच से ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, यानी इसकी हेड को मैं क्या करूंगा, इसकी टेल से मिलाऊंगा, हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए सेम ऑर्डर में चलूंगा, ठीक है जी। तो आपके पास ये इसकी टेल है, ये इसकी हेड है, मैं ए वेक्टर की हेड को बी वेक्टर की टेल पे रखूंगा। याद रहे कि आप जब भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हो तो आप हेड टू टेल रूल को ही फॉलो करते हो, सेम ऑर्डर में हेड को टेल से जोड़ते चले जाते हो। तो तुम्हारा लास्ट वेक्टर है, लास्ट
वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो तुम्हारा रिजल्ट वेक्टर है उसके हेड को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देते हो। तो सिमिलरली मैं यहां भी ऐसे करने वाला हूं। ये तुम्हारे पास ए वेक्टर था, दिस वन ए वेक्टर, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर है। अब क्या है कि मैंने हेड को टेल से जोड़ा है और यहाँ पे आपके पास हेड आ चुका है, यानी अगर मैं हेड टू टेल जलाऊं तो मैं लास्ट वेक्टर की जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जो कंबाइंड इफेक्ट लेके आएगा इन दोनों वेक्टर्स का, उसके हेड को मैं लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दूंगा। दैट विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, ये ए वेक्टर में सपोज करो कि तुम्हारे पास ये कोई फोर्स है जो ऐसे करके लग रही है और बी वेक्टर भी ये कोई फोर्स है जो ऐसे करके लग रही है। यहाँ तुमने दो फोर्सेस को जोड़ा है। अब सिंपल तुमको क्या करना है, दो फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। ठीक है, ए वेक्टर को अलग, बी वेक्टर को अलग, फिर इन दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग लेने हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाले कंपोनेंट ए और बी वेक्टर के अलग, ये x वाले कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले ये अलग, फिर x को x में ऐड कर दो a और b के, y के लिए a y को b y में ऐड कर दो। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, लेट्स चेक। देखें हमारे पास यहाँ पे a वेक्टर को देखें तो कंपोनेंट का जस्ट आसान सा तरीका है। मैंने अगर a को रिजॉल्व करना है तो इसके टेल से उठाओ x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और इसके हेड से उठाओ इसका y कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रहा, टेल से उठा लिया हमने यहां से यहां तक, ये आपका इसका आ गया कौन सा कंपोनेंट, ये इसका आ गया स्टूडेंट्स ए एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इसके हेड से, ए वेक्टर के हेड से, और ये आपका होगा ए वाई कंपोनेंट। सिमिलरली लाइकवाइज क्या होगा, बी वेक्टर है तुम्हारे पास, बी वेक्टर की टेल से उठाओ उसका x कंपोनेंट, बी वेक्टर के हेड से उठाओ उसका y कंपोनेंट। y कंपोनेंट अलोंग ये आप जहां बैठ के वीडियोस देख रहे हैं अपने रूम के कॉर्नर में देखें, ये आपके रूम का y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है जी, तो ये आपके x एक्सिस पे ही अलोंग x एक्सिस इसकी टेल पे मैं b वेक्टर का क्या लूंगा, b वेक्टर का मैं x कंपोनेंट लूंगा। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस इसकी टेल के अलोंग। ठीक है, और y के क्रॉस वर्टिकल कंपोनेंट के क्रॉस में इसका y कंपोनेंट लूंगा, लाइक दैट। क्लियर, तो ये आपके पास हुआ, ये आपका bx हुआ। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये आपका by हो गया। ठीक है, सो अगर आप गौर करें तो लाजमी सी बात है, ये जो कंबाइंड फोर्स आएगी, एक फोर्स इस जानिब लगी, एक फोर्स इस जानिब लगी। अब इस फोर्स को जब तुम इस फोर्स में ऐड करोगे तो जो कंबाइन आएगी वो भी तो कोई फोर्स होगी, वो भी तो कोई वेक्टर होगा। अब लाजमी सी बात है, इसको भी तो हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में। इंतहाई आसान तरीका, ये तुम्हारा आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। आर वेक्टर की टेल से उठाओ एक्स कंपोनेंट ऐसे आर एक्स, और इसकी हेड से उठाओ वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई। ठीक है जी, तो मैं अगेन यहां से उठाने लगा हूं आर एक्स कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए। इस आर को अगर मैं रिजॉल्व, नीचे इसलिए लाइन लिखिए ताकि आपको अपीयरेंस सही आ रही हो। ये आपका आर एक्स कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, दिस वन इज आर एक्स। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इसकी जो आपके पास आर वेक्टर की तुम्हारे पास जो हेड है, इसके हेड के साथ, ठीक है, इसके हेड से मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट उठाऊंगा, दिस वन। ठीक है, इसको एक और पेन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, दिस वन। ये आपके पास आर वाई है स्टूडेंट्स, दिस वन इज आर वाई। ठीक है, मैंने सिंपल आर कंपोनेंट को अलोंग आर वेक्टर को, इस आर फोर्स को अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया लाइक दिस। ठीक है जी, सो हम हेड टू टेल रूल से जब कोई से दो वेक्टर ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है
ठीक है, वो कंबाइन इफेक्ट रखता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इंडिविजुअल वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस का अगर मैंने कंबाइन इफेक्ट देखना हो वो आर वेक्टर के अंदर पाया जाएगा, और अगर इनका इंडिविजुअली देखना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है किसके, आर के, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। सो यहां से हम देख लेते हैं कि हमारे पास आर बराबर होगा किस चीज के स्टूडेंट्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर मैं ए वेक्टर के अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट देखूं, ठीक है, ए वेक्टर के अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट देखूं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बी वेक्टर के इसी तरीके से अलॉन्ग वाई कंपोनेंट देखे जाए तो वो क्या होंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाजमी सी बात है जो आर वेक्टर है मैंने इसको अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग वर्टिकल जो लिया है, तो मैं लिख सकता हूं कि आपके पास ये कंबाइंड इफेक्ट होगा एक्स के ए के वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट प्लस बी के एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं लिख लेते हैं इसके लिए हम ए के लिए, ठीक है, अलॉन्ग आई कैप ए और बी के हम जो है एक्स कंपोनेंट लिख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ए को अगर देखा जाए, ठीक है, आपके पास आर एक्स को अगर देखा जाए, यानी आर एक्स को देखा जाए तो आर एक्स हमारे पास किसके बराबर है, ए एक्स, यहां से यहां तक आपका ए एक्स था जो मैंने ए को रिजॉल्व किया था, यहां से यहां तक आपका बी एक्स है। सो आई कैन राइट ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। या फिर अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर रखूं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका यूनिट वेक्टर रखूं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये यूनिट वेक्टर यहां से यहां आपके पास मैग्नीट्यूड 1 के साथ आई कैप, ठीक है, और इस तरफ यहां से यहां जो है आपके पास मैग्नीट्यूड 1 के साथ जे कैप होगा। तो मैं इनको लिख सकता हूं आर करके आर एक्स आई कैप, आर एक्स आई कैप होल्ड फॉर व्हाट, आर एक्स आई कैप होल्ड फॉर के यहाँ पे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ए एक्स और बी एक्स, यानी ए का आई कंपोनेंट के अक्रॉस आई यूनिट वेक्टर के अक्रॉस एक्स कंपोनेंट, बी का भी आई यूनिट वेक्टर के अक्रॉस बी एक्स कंपोनेंट, ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे। सो आई कैन राइट ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई, ठीक है। सो इसी तरीके से आर वाई के लिए देख लेते हैं, इंतहाई आसान स्टूडेंट्स। आर वाई क्या है, ये पूरा आर वाई है, ठीक है। आर वेक्टर के हेड को से मैंने इसका आर वाई वर्टिकल कंपोनेंट लिया था, इसकी टेल से मैंने आर एक्स कंपोनेंट लिया था, तो आर एक्स पूरा कंपोनेंट किसके बराबर है, ए एक्स प्लस इतना बी एक्स, ये रहा। आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स इतना बी एक्स, तो आर वाई किसके बराबर होगा, ए वाई प्लस इतना बी वाई, ए वाई प्लस इतना बी वाई, पूरा आर वाई कंपोनेंट बनेगा आपके पास। तो आई कैन राइट ए वाई प्लस बी वाई, सो आई कैन राइट ए बाई जे, जे कंपोनेंट के अक्रॉस, जे वर्टिकल कंपोनेंट के अक्रॉस ए वाई और बी वाई का कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। ए वाई यानी आपके पास आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर वाई जे के हिसाब से अगर आपने लिखना है इसको आर वाई जे, सॉरी जे, इट विल बी कॉल्ड ए वाई जे प्लस बी वाई जे, क्लियर। ये जे कंपोनेंट के क्रॉस इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। सो अगर मैं देखूं यहां पे ए और बी में वैल्यूज पुट करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू अगर पुट कर दीजिए, क्योंकि आर जो कंबाइनली किसके बराबर है, आर कंबाइनली बराबर था आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, क्लियर।
तो मेरे पास आर एक्स आई क्या था, अलॉन्ग एक्स यूनिट वेक्टर यानी आई यूनिट वेक्टर के क्लास ए एक्स प्लस बी एक्स का सम, जे यूनिट वेक्टर क्या है मेरे पास ए वाई और बी वाई का सम, ठीक है। सो आई कैन राइट ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आर यूनिट वेक्टर आ गया, आर वेक्टर आ गया, सॉरी आर वेक्टर आ गया आपके पास, और ये इसके यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग ए अलॉन्ग एक्स कम अलॉन्ग वाई, ठीक है, ये आपके पास आ गया। सो अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट हम इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के लिए आपने रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर का वीडियो पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होगा कि मैं आर एक्स कंपोनेंट, ठीक है, आर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लूँ प्लस आर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लूँ, ठीक है, विद देयर स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो वो आपके पास एग्जैक्टली इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फॉलो होगा, और मैंने अगर इसका डायरेक्शन लेना है दैट विल बी इक्वल टू इसका जो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये टेंजेंट थीटा, दिस वन इज परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने अगर कंप्लीट ये वाला थीटा देखना हो जो आर वेक्टर बनाएगा, ठीक है, आर वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाना है, मैंने अगर इसके अक्रॉस डायरेक्शन देखनी हो तो व्हाट विल हैपन, आपके पास टेंजेंट थीटा इक्वल होगा किस चीज के, परपेंडिकुलर बाय बेस के, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ठीक, दिस वन इज बेस। तो तुम लिख सकते हो आर वाई बाई आर एक्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें इन्हीं वैल्यूज को आर एक्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स बी एक्स इसमें पुट करने हैं, आर वाई के वर्टिकल कंपोनेंट्स इसमें पुट करने हैं, और फिर सेम फार्मूला जो है हमने लिखना है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ एंड देन फिर हम सेम फार्मूला यहाँ से आगे ओरिजिनेट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी लिखी रहेगी, ऊपर से इसको मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक हम आए थे और हम मैग्नीट्यूड के लिए बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो किसके बराबर है, ये आपके पास इक्वल है आर ए एक्स यानी सॉरी आर एक्स प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर एक्स और आर वाई क्या है आपके पास, आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर एक्स पूरा क्या है आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और आर वाई आपके पास क्या है ए वाई इतना प्लस बी वाई इतना। तो पूरा कंप्लीट मिलके क्या बनता है, इस आर वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। तो मैं लिख सकता हूं ए वाई प्लस बी वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर आर, ठीक है जी, दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ आर, इसकी बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस आर वाई बाई आर एक्स। हम जस्ट वैल्यू पुट करने वाले हैं, हमारे पास आया था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। वंस अगेन
हमको पता है कि आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई का सम है, आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स का सम है। जस्ट पुट द वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई, सिमिलरली ए एक्स प्लस बी एक्स। आप टेंजेंट इनवर्स लेते हैं इसका तो आपके पास कंप्लीट फार्मूला आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट कि अगर आपके पास एक जे यूनिट वेक्टर बी आ जाए, सॉरी के यूनिट वेक्टर बी आ जाए, आपको उसके लिए मैग्नीट्यूड लिखना पड़ जाए, यानी एक ऐसी फोर्स लगी, ऐसी लगी, एक ऐसी लगी और एक बाहर की जाने भी लग जाए, 3 डायमेंशनल वेक्टर इसमें ऐड हो जाए, कोई 3 डायमेंशनल फोर्स लग जाए, व्हाट विल हैपन, नथिंग। सेम सीक्वेंस में आप ए जेड प्लस बी जेड ऐड करोगे, नथिंग एल्स। यानी आप इसका जो है एक सी वेक्टर का जो है उसको भी आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, ठीक है। यानी कि यू कैन राइट फॉर आर मैग्नीट्यूड, यानी जब आप कंपोनेंटली स्टूडेंट्स रिजॉल्व करते हैं तो लाजमी सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास मैग्नीट्यूड के लिए आ जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। दिस इज फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। आपके पास कोई 3rd डायमेंशनल आउट ऑफ दिस प्लेन कोई फोर्स आ गई है, एंड दैट केस आप सेम सीक्वेंस में स्टूडेंट्स, सेम सीक्वेंस में आप क्या करोगे, कोई जे यूनिट वेक्टर है जो यहाँ से बाहर, के यूनिट वेक्टर सॉरी के यूनिट वेक्टर यहाँ से बाहर है, तो आपके पास अलॉन्ग जी के आप कंपोनेंट लोगे, सेम एक हॉरिजॉन्टल के क्रॉस, एक वर्टिकल के क्रॉस, और सेम इसी फार्मूला के अंदर आप उसको ऐड करोगे लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सिमिलरली ए एक्स प्लस बी एक्स एंड ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ पे सी एक्स ऐड होगा, सॉरी सी एक्स प्लस सी वाई, ये ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड, ठीक है जी। ये आपके पास के रूट को एक्सटेंड करेंगे आप, ये किस चीज के लिए है, किसी मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए, कि आपके पास एक 3rd यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो गया। तो सिमिलरली अगर आपके पास सिचुएशन ये है, इस केस में है, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, फॉर 3rd यूनिट वेक्टर के लिए अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ जाए तो इंतहाई आसान, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई, यानी सारे कंपोनेंट परपेंडिकुलर के क्रॉस उनको ऐड करोगे प्लस सी वाई, सारे कंपोनेंट वर्टिकल के क्रॉस यानी बेस के क्रॉस ऐड करोगे आपस में, और उसका tan इनवर्स ले लोगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तुम्हारी डायरेक्शन होगी किस चीज के लिए, ये आर कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी फॉर 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए, ये तो प्लेन के लिए था ना स्टूडेंट्स। सो व्हाट अबाउट 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, तीनों वेक्टर का कंबाइंड वेक्टर का along horizontal component, along vertical component and along k component out of this plane, ठीक है, out of this plane जो है k component होगा, क्या होगा, along z axis होगा, जो इस प्लेन से बाहर होगा। सो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चीज पता चलती है कि अगर हम इन मैथमेटिकल एनालिटिकल अप्रोच से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करते हैं और मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, so this result will more accurate and precise as compared to geometrical approach, क्योंकि geometrical approach से आप स्केल यूज करते हो, अब स्केलिंग के अंदर अगर कैलिब्रेशन रॉन्ग है, ठीक है, ये मार्किंग अगर रॉन्ग है या लिटिल बिट डिस्टेंस का फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो तुम प्रिसाइज एक्यूरेट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। जबकि यहाँ पे तुमको एनालिटिकल अप्रोच से
तुम्हारा रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज आ सकता है इस कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल अप्रोच। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम कुछ इन एंगल्स की, इस एंगल थीटा की, कि अगर हम इसे क्वाड्रेंट वाइज देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम इसे क्वाड्रेंट वाइज देखें, देन ये कैसे वेरी करता है और किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होती है। लेट्स चेक। किस क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आपको चेक करना है स्टूडेंट्स। हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कन्वेंशनली हम हमेशा एंगल थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम पॉजिटिव x एक्सिस से लेते हैं। जब भी आपको एंगल थीटा लेना है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्सिस, यानी सपोज कि यहाँ पे कोई वेक्टर है ए है, तो जो x हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, दैट इज थीटा। अब यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है जब लाई करता है तो इसके कंपोनेंट के साथ जो इसका रिजल्टेंट आता है स्टूडेंट्स, हम उसका r या थीटा जो है वो एग्जैक्टली r का जो थीटा है वो थीटा के बराबर लेते हैं, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो थीटा के बराबर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम किसी तरह के एडिशन नहीं करते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x y दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। एंड दैट केस हम क्या करते हैं, जो आपके पास थीटा होता है, एंगल होता है, अगर हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना हो तो थीटा r जो है ये हमेशा क्या लिया जाता है, थीटा लिया जाता है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या चीज है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास x नेगेटिव है, y हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड दैट केस अगर आपके पास यहाँ हमें वेक्टर डील करना पड़ जाए, ठीक है, ऐसे वेक्टर आ रहा सपोज करें, तो आपको पता है कि आप तो नहीं जा रहे हो पॉजिटिव x एक्सिस से ना, ऐसे जाते हैं आप ऐसे। अब लाजमी सी बात है ये एंगल जो इजाफी आ रहा है, ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तो आपको इस एंगल से ना ये वाली चीज माइनस करनी होती है, ये चीज माइनस करनी होती है, ये जो आ रही है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये आपको माइनस करना है। तो हम कहाँ खड़े हैं, नेगेटिव x एक्सिस पे 180 पे, यानी इस केस में आपके पास थीटा क्या लिया जाता है, थीटा r के लिए रिजल्टेंट के लिए जो लिया जाता है दैट विल बी 180 माइनस थीटा, यानी ये पूरे का पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, 180 में से ये माइनस करो तो एग्जैक्ट ये चीज बनेगी। अगेन रिपीट करता हूँ, आप पॉजिटिव x एक्सिस से आए 90, फिर यहाँ से आए 80, इसमें से ये चीज माइनस की, ठीक, ये एंगल माइनस किया, तो पूरा आप किस में आ गए, थीटा r में आ गया। आपको ये वाला जो परफेक्ट एंगल है पॉजिटिव x एक्सिस का वो मिल जाएगा। कन्वेंशनली हमने हमेशा एंगल को क्या लेना है, पॉजिटिव x एक्सिस का। तो ये तुम्हारे पास था सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में लाजमी सी बात है आपका क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, यानी अगेन हम पॉजिटिव x एक्सिस से कन्वेंशनल एंगल को लेकर आएंगे, ठीक है, कन्वेंशनली ऐसा एंगल आता है पॉजिटिव x एक्सिस, तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव और वेक्टर ऐसे आ रहा है सपोज करें, तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल चुन के क्या है 180 से बड़ा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल को 270 बनाने के लिए हमारे पास जो थीटा r लिया जाता है, ठीक है,
तो हमेशा 180 प्लस थीटा लिया जाता है। अब 180 डिग्री के अंदर, इस 180 डिग्री के अंदर अगर आप ये एंगल प्लस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा, दिस एंगल विल बिकम, ठीक है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 प्लस थीटा लेते हैं हमेशा, जब भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट? यहाँ देखिए हम हमेशा जो है इसलिए भी इसको प्लस में लेते हैं कि आपके पास जब कन्वेंशनल एंगल की डायरेक्शन और ये वाला जो एंगल है इसकी डायरेक्शन जब एक जैसी होती है, क्योंकि ये एंगल ऐसे आ रहा है, ऐसे यहाँ से बन के इस तरफ आ रहा है, ठीक है। यूँ कह लें कि आपके पास नॉर्थ से आपके पास साउथ की तरफ आ रहा है, यूँ आ रहा है, तो आपको ये प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन से एंगल अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हम माइनस करते हैं। लेट्स चेक फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर सिचुएशन ये वाली हो तो तुम्हारा x तो यहाँ पॉजिटिव है, y तुम्हारे पास नेगेटिव है, तो अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे पास ये वाला जो एंगल है, दिस वन, ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा। देखो ये 90 है, ये 1, ये आपके पास ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये आपके पास 360 है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कन्वेंशनल एंगल ऐसे आ रहा है, जबकि ये एंगल बढ़ रहा है इस तरफ, तो तुम्हें क्या करना है, 360 ये पूरा है, ठीक, ये पूरा 360 का एंगल है। अगर ये पूरा चक्कर काटे तो आप इस पूरे चक्कर में से थीटा माइनस कर दें तो एग्जैक्ट आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। आप पूरा एक्स एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाएं ना, ये 360 है, इसमें से थीटा माइनस कर दें, थीटा और विल व्हाट विल बिकम 360 माइनस थीटा। किस चीज के लिए? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू इन अ फ्यू आवर्स। एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को एंड स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर। थैंक यू।